बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रोशिया आर्ट चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। इस तरह का क्रोशे का मोबाइल पाउच बनाना आपको बताऊंगी, जो कम टाइम में और कम थ्रेड में आप अच्छा सा मोबाइल पाउच बना सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। तभी आपको मेरी वीडियोस जो मैं डेली अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करना आप हमेशा भूल जाते हैं, तो अभी लाइक कर दें। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो मैंने 2 कलर में बनाया है। आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसमें बना सकती हैं। कोई भी कलर आप वाइट के साथ इसमें कंट्रास्ट कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इस तरह से हम नोट बनाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए मैं 30 चैन लूँगी, यानी कि 13 चैन हमने यहाँ पे बनानी है। आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग ही चैन बना लें। तो ये मैंने 13 चैन बनानी है। और 13 चैन बनाने के बाद हम इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ 13 चैन कंप्लीट करने के बाद आगे किस तरह से बनाना है। ठीक है, 13 चैन हमने कंप्लीट किए हैं और 3 चैन ही इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 3 चैन हमने एक्स्ट्रा लेके 30 चैन में हमने इस तरह से एक डबल क्रोशा बना लेना है। तो ये हमारे चैन के साथ काउंट करेंगे तो 2 डबल क्रोशा हो जाएंगे। तो एक चैन हम स्किप करेंगे और सेकंड चैन में हम इस तरह से डाल के नेक्स्ट चैन में हम डालेंगे और फिर से एक डबल क्रोशा और यहाँ पे 2 डबल क्रोशा। ठीक है, हमने 2 डबल क्रोशा बना लिए हैं। एक चैन हम छोड़ेंगे और दूसरी चैन में इस तरह से डाल के हम एक डबल क्रोशा और बनाएंगे और फिर से एक और डबल क्रोशा बनाएंगे। तो एक ही चैन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, बीच में हमने एक चैन स्किप करनी है। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे 7 पैटर्न बनाए हैं इस तरह के। और साइड में हमने किस तरह से बनाने में आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इस तरह से क्रोशे डाल के एक डबल क्रोशा बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशा हम बना लेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशा। तो एक ही चैन में हमने 4 डबल क्रोशा बना लिए हैं और एक फिर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो एक ही चैन में हमने 6 डबल क्रोशा बनाने हैं, यानी 2 हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे। साइड के लिए हम बनाएंगे 2 और जो हमारे 2 लूप्स हैं हम बराबर बराबर इसमें डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, आप जब बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। आप इसी तरह देखिए, यहाँ पे हमने पहले 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, उसी चैन पे हम दूसरी साइड पे भी 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, इस चैन के बीच में भी हम इस तरह से क्रोशा डाल के 2 डबल क्रोशा बना लेंगे। तो दोनों साइड पे हमने साथ साथ इस तरह के पैटर्न बनाने हैं और साइड में हमने 2 इंक्रीज़ करनी है। एक इस दूसरी साइड पे, एक फर्स्ट साइड पे और दूसरी सेकंड साइड पे 2 हमने इंक्रीज़ करनी है और साथ साथ पैटर्न हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बना लेने हैं। एक ही कंटिन्यू रखें, सेम हमने पैटर्न के ऊपर ही 2 पैटर्न और बना लेनी है। एक ही चैन में हमने इस तरह के बनानी है, देखें। और साइड में हम फिर से 2 अपने लूप्स जो है इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, 2 लूप्स हम बढ़ा लेंगे इसमें साइड के लिए। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह की, आप इस चेन में हम डाल के स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 16 पैटर्न हो जाएंगे पूरे। और यहाँ पे मैं दूसरे कलर का थ्रेड इस तरह से ऐड कर दूँगी। पीछे से धागे को थोड़ा सा खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और फिर एक और स्लिप स्टिच बना के हम बीच में इंटर होंगे और फिर हम 3 चैन लेंगे और इसी स्टिच में इसके बीच में ही हमने एक और डबल क्रोशा बनाने हैं। तो चैन के साथ काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशा एक ही पैटर्न में बन चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट पैटर्न में डालेंगे इस तरह से। जो हमने 2 डबल क्रोशे बनाए उसके बीच में हमने फिर से 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं और इसके बीच में भी हम 2 डबल क्रोशे और बना लेंगे। तो इसी तरह 2 डबल क्रोशे के ऊपर ही हमने 2 डबल क्रोशे और बनाते हुए कंटिन्यू रखना है इस तरह का। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं
बीच में इस तरह से हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैं आपको बना के पूरा दिखाती हूँ। देखिए ये मेरा पूरा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सेंटर में हमने 3 बनाए हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाने हैं। देखिए इसके बीच में हम डालेंगे 2 लूप्स जो हमने बनाए हैं, इसके बीच में हम डाल के 2 डबल क्रोशा और बना लेंगे। और बीच में हमने चेन नहीं लेनी, सिंपल 2 डबल क्रोशे बनानी है। और उसी के बीच में ही हमने एक और यहाँ पे देखिए सेंटर में हमने इसके साइड के सेंटर में डालना है और 2 डबल क्रोशे फिर से बना लेने हैं। इस तरह से हमने एक रो कंप्लीट किया है। उसकी फर्स्ट चेन में हम इस तरह से डाल के ज्वाइंट कर लेंगे। और यहाँ पे वाइट धागे को हम फिर से इसमें एंटर करेंगे। इस तरह से पीछे से धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब इसके बीच में हम क्रोशे डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। ठीक है, इसके बीच में हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन बनाने के बाद एक और डबल क्रोशा बनाएंगे। और इसी तरह हम एक डबल क्रोशा बनाते हुए इसके बीच में फिर से हम 2 डबल क्रोशा बना लेंगे। एक डबल क्रोशा बना लिया है और दूसरा हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। इस तरह ही 2 डबल क्रोशे जैसे हमने बनाया है उसके बीच में ही हमने फिर से 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरह पूरा डिज़ाइन बनेगा हमारा। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर लें। इस तरह से बनाते हुए मैंने पूरा ये रो बना लेनी है। यहाँ पे देखिए मेरी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फिर से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से डालना है और इसी तरह हमने एक स्लिप स्टिच बनाना है। और फिर से हम यहाँ पे ग्रीन कलर के थ्रेड को इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। और इसके बीच में हम क्रोशा डालेंगे और स्लिप स्टिच से हम इसमें इस तरह से इंटर होंगे। और 3 चेन यहाँ पे हम लेंगे। एक लूप्स हमारा 3 चेन का बन गया है और दूसरा हम लूप्स इस तरह से डबल क्रोशा बनाएंगे। तो सेम इसी तरह ही बनाना है। हर हमने जो डबल क्रोशे बनाया है उसके बीच में इस तरह से डबल क्रोशा ही बनाना है। इस तरह सेम हमने बनाना है। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, उसके बीच में ही इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए आपको इसकी जितनी लेंथ चाहिए आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आप यहाँ पे कितनी इसकी जो है रो बनाई है। देखिए मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी कितनी रो बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे मैंने 11 रो बनाई है इसकी। और ग्रीन कलर के थ्रेड को हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा काट लिया था और इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे इसे। ठीक है, और वाइट कलर का थ्रेड हमारा इस तरह से हमने रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए हम इसे क्या करेंगे, अब हम हर स्टिच में हमने सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए ठीक है, हर चेन जो हमें लूप्स के बीच में नज़र आ रही है हमने उसमें सिंगल क्रोशा बनाते हुए इसकी पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशा ही बनाना है इसके ऊपर। बहुत इजी है और सिंगल क्रोशा ही बनाना है हमको हर स्टिच में। सेम इस तरह आपने पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। ये मेरी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने किस तरह से इसे ज्वाइन करना है, जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशा बनाया था उसी में हम डाल के इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन करेंगे और फिर कंटिन्यू रखेंगे। सेम हमने जैसे नीचे हमने सिंगल क्रोशा बनाना है वैसे ही हम ऊपर भी सिंगल क्रोशा ही बनाएंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशा ही बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से आगे इसे बनाऊँगी। तो सिंगल क्रोशा आप यहाँ तक फिर से बना लें। सिंगल क्रोशा सेम बनाना है यहाँ पे, देखें। और सिंगल क्रोशा की मैंने यहाँ पे आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारी 7वीं रो है। ठीक है, 7वीं रो हमने यहाँ पे बीच में हम आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। बटन के लिए मैं एक चेन बनाऊँगी, 2 3 4 5 6
और यहाँ पे देखिए मैं 15 चेन लूँगी। यहाँ पे हमने बटन के लिए 15 चेन लेनी है इस तरह से, और इस तरह की स्टिच में हमने फिर से ज्वाइंट कर लेना है। बीच में स्किप नहीं करना, बल्कि हमने नीचे जो सेम हमारा स्टिच है उसमें डाल के सिंगल क्रोशा बनाते हुए ये 7वीं रो भी हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। 7वीं रो में ही मैंने इस तरह का बटन के लिए चेन बनाई है। देखिए 7वीं रो हमारी कंप्लीट यहाँ पे हम करेंगे। स्लिप स्टिच से हम इस तरह से बंद करते हुए फिर से हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे, सिंगल क्रोशा बनाते हुए, और सिंगल क्रोशा पूरा कंप्लीट हम यहाँ पे बनाते हुए इस चेन के बीच में आ जाएंगे। और यहाँ पे किस तरह से बनाना है, यहाँ पे सेम हमने सिंगल क्रोशा से ही इसे कवर अप करना है। सिंगल क्रोशा ही चेन के ऊपर भी हम बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पूरा इस पे सिंगल क्रोशा बना लेंगे और नीचे भी हम इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाते हुए, ये हमारी 8वीं रो है तो कब पूरी 8वीं रो कंप्लीट करेंगे हम। तो इसी तरह ही सिंगल क्रोशा बना लेंगे हम। और फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप मज़ीद कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। यहाँ पे देखिए मैंने आपको 8 रो बनाने के बाद दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से मैं धागे को काट लूँगी। और इसके बीच में हमने जो हमारी उल्टी साइड है इस पे हम धागे को ले जाके इसे अच्छे से नॉट लगा के बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा खुलेगा नहीं और आसानी के साथ अच्छे से हमारा कवर अप हो जाएगा। ये देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बटन लगाना दिखाती हूँ। क्रोशे बटन की मैंने 2-3 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन के मैंने बटन आपको सिखाए हैं। अगर आपने मेरे चैनल पे वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल को टच करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, तो आप और सारी वीडियोस देख सकती हैं। आप चाहें तो इस पर आर्टिफिशियल बटन भी लगा सकती हैं। और अगर आपको इस तरह का बटन अच्छा लगे तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करें। क्रोशे बटन आप इस तरह का सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमने एक छोटा सा बटन बना लेना है। छोटा सा बटन इस तरह का मैंने बना के लगा लिया है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। और मैं इसमें मोबाइल डाल के अच्छे से इसे बंद कर दूँ। काफ़ी खूबसूरत सा मेरा रेडी हो चुका है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और शेयर करें। फ्रेंड्स मिलेंगे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।